नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें अपन पढ़ रहे थे कि आधुनिक संस्कृत कवि कौन कौन से हैं और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व किन क्या क्या रहा। और इसी क्रम में अपन आज जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हरिनारायण शास्त्री जो हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व क्या था, किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहा, किस प्रकार का इनका कृतित्व रहा। क्योंकि परीक्षा में कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न न के बराबर पूछे जाते हैं। तो इनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनका जन्म क्या कहाँ हुआ, इनका जो रचनाएं कौन सी थी, वो रचनाएं किस विधा की थी, और इन्होंने संस्कृत के प्रति कौन कौन सी पत्रिकाएं जो थी जिनका संपादन किया, किन किन पत्रिकाओं को प्रारंभ किया, इन सारी चीज़ों को आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरिनारायण शास्त्री जो हैं वह उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था राजस्थान की राजधानी जो है वह है जयपुर। उस जयपुर में इनका जन्म हुआ था और इनका स्थिति काल जो है वह स्थिति काल जो था वह था 1893 से 1970, 1893 से 1970 के बीच में इनका स्थिति काल रहा। और इनका जन्म जो है वह राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जो था वह दामोदर शर्मा था और राजस्थान के प्रसिद्ध कर्मकांडी थे। जो दामोदर शर्मा थे वह राजस्थान के प्रसिद्ध कर्मकांडी थे। और इन्होंने श्री हरिनारायण शास्त्री जो हैं इन्होंने शास्त्री परीक्षा, आचार्य परीक्षा, जो राजस्थान जयपुर में स्थित महाराजा संस्कृत कॉलेज है वहाँ से इन्होंने शास्त्री और आचार्य की परीक्षा को इन्होंने यहाँ से उत्तीर्ण किया था। इनके गुरु की बात करें कि इन्होंने सारी जो शिक्षा है वह कहाँ से प्राप्त की, तो इनके गुरु जो थे वह थे एक तो पंडित मगनीराम शर्मा शास्त्री। इन्होंने मगनीराम शास्त्री से वेद कर्मकांड की शिक्षा को प्राप्त किया था। क्योंकि इनके जो पिताजी थे वह एक कर्मकांड के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, तो ये चाहते थे कि ये वंश परंपरा से जो पदवी थी वो उस पद पर क्यों न उस चीज का ज्ञान तो प्राप्त किया जाए। तो पंडित मगनीराम जी शास्त्री थे, उनके सानिध्य में रह करके इन्होंने वेद और कर्मकांड की शिक्षा को प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने श्री लक्ष्मीनाथ शास्त्री और पंडित बिहारीलाल दाधीच इनके माध्यम से इन्होंने साहित्य की जो शिक्षा है इसको इन्होंने प्राप्त किया। वेद कर्मकांड की शिक्षा मगनीराम शास्त्री जी से प्राप्त की थी, लक्ष्मीनाथ शास्त्री और पंडित बिहारीलाल दाधीच से साहित्य की शिक्षा को प्राप्त किया था। इसके साथ ही इन्हें एक आयुर्वेद से संबंधित भी ज्ञान था और इसी कारण से इनका जो संजीवनी साम्राज्यम जो रचना है वह आयुर्वेद से संबंधित है। और इस आयुर्वेद का ज्ञान जो है वह इन्हें वैद्य लक्ष्मीराम जी से प्राप्त हुआ था। ठीक है। और अगली जो इनके जो गुरु थे वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, जो अपन ने दुर्गा प्रसाद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व भी पढ़ा है। तो दुर्गा प्रसाद जी द्विवेदी थे, इन्हें शाक्त दीक्षा गुरु थे। इनके जो दुर्गा प्रसाद जी द्विवेदी हैं उन्होंने शाक्त परंपरा की दीक्षा हरिनारायण शास्त्री को दी थी। और एक इंपॉर्टेंट बात है वह ये है कि जो हरिनारायण शास्त्री हैं वह भारतीय पत्रिका के संपादक भी रहे थे। ठीक है। चलिए ये तो हो गया इनका व्यक्तित्व जो था वह ऐसा था। अब इनकी कृतित्व की बात करते हैं कि इनकी कृतियां कौन सी थी। उससे पहले अपन बात करें कि इन्हें कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, क्योंकि उपाधियों से रिलेटेड पदक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन्हें सबसे पहली जो उपाधि थी वह प्राप्त थी आगम रत्न। सबसे पहली उपाधि का नाम था आगम रत्न और इन्हें जिसने दिया था उसका नाम था भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल इनके द्वारा इन्हें आगम रत्न की उपाधि प्राप्त थी। और इसके साथ में ही इन्हें आमनाए धुरंधर ये उपाधि भी प्राप्त थी। और ये क्यों प्राप्त की थी, तो शाक्त सम्मेलन हुआ था प्रयाग में, और उस प्रयाग के शाक्त सम्मेलन में इनका जो तंत्र विषय पर वेदुष्य जो था,
तंत्र विषय पर जो विद्वत्ता थी, उस विद्वत्ता से प्रभावित होकर के उस शाक्त सम्मेलन में इन्हें हरिनारायण जी को आमनाए धुरंधर इस उपाधि से अलंकृत किया गया था। और याद रखना, तंत्र विषय पर इनकी एक रचना है और वह है कौल विलासम। आगे जब प्रकृतित्व का कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आएगा कि कौल विलासम जो रचना है वह हरिनारायण जी शास्त्री जी की रचना है और इसका जो संबंध है वह तंत्र विद्या से है। और वास्तव में इन्हें तंत्र विषय पर, तंत्र का मंत्र तंत्र जो होते हैं इनका बहुत अच्छा ज्ञान था और इस विद्वत्ता को देख करके ही इन्हें आमनाए धुरंधर जो उपाधि थी वह प्राप्त थी। इसके बाद बात करें आशु कवि, तो संस्कृत साहित्य सम्मेलन जो है उसके द्वारा इन्हें आशु कवि की उपाधि भी प्राप्त थी और इन्हें आयुर्वेद भूषण इस नाम से भी जाना जाता है। और आयुर्वेद भूषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें आयुर्वेद का भी अच्छा ज्ञान था, क्योंकि इन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा भी प्राप्त की थी, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित एक रचना भी इन्होंने लिखी थी और उसका नाम था संजीवनी साम्राज्यम। संजीवनी साम्राज्यम, इस रचना को इन्होंने लिखा था और ये जो उपाधि थी वह इन्हें आयुर्वेद के जो विद्वान थे उनके द्वारा दी गई थी। एक इन्हें उपाधि प्राप्त थी वह थी साहित्य महामहोपाध्याय। साहित्य महामहोपाध्याय। ये साहित्य महामहोपाध्याय की उपाधि इसलिए प्राप्त थी क्योंकि राष्ट्रीय विद्यालय जो आगरा में स्थित है उसके द्वारा आयोजित साहित्य महामहोपाध्याय की जो परीक्षा थी इन्होंने उत्तीर्ण की थी, इसलिए इन्हें साहित्य महामहोपाध्याय के उपाधि से भी अलंकृत किया गया था और इस उपाधि से युक्त भी इन्हें माना जाता है। इस प्रकार से इन्हें आगम रत्न, आमनाए धुरंधर, आशु कवि और आयुर्वेद भूषण और साहित्य महामहोपाध्याय की उपाधियां प्राप्त थी। ये तो हो गई हरिनारायण शास्त्री जो हैं उनकी उपाधियां। अब इनका जो कृतित्व है उस कृतित्व की बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी सबसे प्रथम जो रचना है वह है रामचंद्र स्तव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, परीक्षा में पूछा भी जाता है, विगत भर्ती परीक्षाओं में आया भी गया है कि हरिनारायण जी हैं उनकी प्रथम जो रचना है वह रामचंद्र स्तव है और इसके बाद इनकी काव्य शास्त्रीय रचना है वह है अलंकार कौतुकम, अलंकार लीला और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कव्वाली विधा जो है वह कव्वाली विधा उर्दू और उस भाषा की है और उस कव्वाली विधा पर इन्होंने प्रेयसी गीति इस नाम की रचना को लिखा। और याद रखना कि भगवती सरस्वती की स्तुति इसमें की गई है। प्रेयसी गीति जो है ये परीक्षा में, विगत परीक्षा में जो अभी हुआ था 2020 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि उसमें पात्र जो है उस स्तुत्य पात्र से संबंधित प्रश्न था। तो हो सकता है कि प्रेयसी गीति जो है इसमें स्तुत्य पात्र कौन सा है, तो इसमें भगवती सरस्वती जो माता विद्या की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, उसकी स्तुति इस रचना में की गई है। और साथ में इनका एक समस्या पूर्ति परक रचना भी थी और उस समस्या पूर्ति परक रचना का नाम है रत्नाकर किल सुधाकर साम्येति। ये जो है समस्या पूर्ति परक रचना है रत्नाकर किल सुधाकर साम्यमेति। इस प्रकार से इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। रामचंद्र स्तव, इसके बाद है अलंकार लीला, इसके बाद है अलंकार कौतुकम, इसके बाद है कव्वाली पर प्रेयसी गीति और इसके बाद जो है वह है समस्या पूर्ति परक जो है रत्नाकर किल सुधाकर साम्येति। अब आगे बात करते हैं और इनकी रचनाएं और कौन सी हैं। तो इनकी और रचनाओं के बारे में अपन देखते हैं। तो इनकी जो आगे की जो रचनाएं हैं वह है, एक तो है संजीवनी साम्राज्यम, ठीक है। संजीवनी साम्राज्यम जो रचना है उसका संबंध है वह आयुर्वेद से है ना। संजीवनी साम्राज्यम जो रचना है उसका संबंध आयुर्वेद से है और तंत्र विद्या से संबद्ध रचना जो है वह है कौल विलासम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौल विलासम का संबंध है वह तंत्र विद्या से है और शाक्त सम्मेलन प्रयागराज में इनके इसी तंत्र विषय ज्ञान से प्रभावित होकर के, इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के इन्हें आमनाय धुरंधर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। चलिए, इनको एक हिंदी रचना इनकी है, वह है होलिका हास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सबसे अच्छी बात है कि ये जो हरिनारायण जी थे उन्हें संस्कृत का तो ज्ञान था ही, संस्कृत के साथ में ही इन्हें ढूंढाड़ी भाषा का भी ज्ञान था और ढूंढाड़ी भाषा के साथ में ही संस्कृत और हिंदी भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और उस हिंदी भाषा के ज्ञान के कारण ही इन्होंने होलिका हास नाम की एक हिंदी रचना भी रची थी। ठीक है, अब अगले जो है इनके प्रमुख खंड काव्य हैं वह है राममानस पूजनम, सुवर्ण लक्ष्मी नक्षत्र माला, वर्ण बीज प्रकाश, वाणी लहरी, काली पंचरत्नम, अंबिका सुक्तम, शक्ति गीतांजलि, सिद्धिस्तव, साम्राज्य सिद्धिस्तव। इसके बाद है कौल विलास, प्रेम सुधा, उदर प्रशस्ति, इंपॉर्टेंट रचना है उदर प्रशस्ति, अन्योक्ति मुक्तावली, अन्योक्ति शतकम, ललिता सहस्त्र काव्यम और संजीवनी साम्राज्य। ठीक है, ये सारी जो है वह खंड काव्य थे इनके। अब इस सारे खंड काव्यों को देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न नहीं आते हैं, कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और कृतित्व तो पूछा जाता है, लेकिन कृतित्व के साथ में कृतित्व की जो विधा है वह भी पूछी जाती है। तो इतने सारे कृतियों का परिचय कैसे याद करें, तो इस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हरिनारायण जो शास्त्री हैं उनकी सारी कृतियों को अपन एक लाइन के द्वारा सारी कृतियों को याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इस आइए देखते हैं। हरिनारायण ने रामचंद्र को सुवर्ण वाणी से काली की सिद्धि करके विलास एवं प्रेम प्रशस्ति से अन्योक्ति अलंकार काव्य प्राप्त करवाया। ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि हरिनारायण जी जो थे इन्होंने रामचंद्र, अब रामचंद्र से इनकी दो रचनाएं हैं और वह दो रचनाएं, एक तो रचना हो गई आप सभी को पता है रामचंद्र स्तव, और दूसरी जो रचना है वह है कौन सी है, राममानस पूजनम। ये जो है वह राम जो है उस शब्द से लेना है। रामचंद्र दो रचनाएं होगी, सुवर्ण, तो सुवर्ण से ये रचना लेनी है सुवर्ण लक्ष्मी नक्षत्र माला, और वर्ण से जो लेना है वह लेना है वर्ण बीच प्रकाश। ठीक है, ये हो गई सुवर्ण से। वाणी से जो रचना लेनी है वह है वाणी लहरी। इसके बाद जो है काली, अब काली से एक तो लेना है काली पंचरत्नम। काली जो है, काली का पर्यायवाची दूसरा शब्द है वह है अंबिका, और अंबिका से रचना है वह है अंबिका सुक्तम, और साथ में ही जो अंबिका है, जो काली है, जो दुर्गा है, वह किसका प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति, ऐसी कैसी शक्ति, तो उसकी रचना का नाम लेना, याद करना है शक्ति गीतांजलि। तो इस काली से जो है वह तीन रचनाएं, काली पंचरत्नम, अंबिका सुक्तम और शक्ति गीतांजलि, ये तीन रचनाएं हो गई। इसके बाद बात करते हैं वह है सिद्धि, तो सिद्धि से लेना है सिद्धिस्तव, साम्राज्य सिद्धिस्तव, दो रचनाएं हो गई। और साम्राज्य जैसे ही आ गया तो कैसा साम्राज्य, तो संजीवनी साम्राज्य, ये तीन रचनाएं हो गई हैं, वह लेनी है सिद्धि से। सिद्धि सिद्धिस्तव, साम्राज्य सिद्धिस्तव, कैसा साम्राज्य, तो संजीवनी साम्राज्य, ये तीन रचनाएं इससे हो गई। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विलास, कैसा विलास, तो कौल विलास, अगली रचना जो है कौल विलास जो तंत्र विद्या से संबंधित है। और अगली जो रचना है वह है प्रेम, तो अगली रचना का नाम है प्रेम सुधा। इसके बाद है प्रशस्ति, प्रशस्ति से है एक तो है उदर प्रशस्ति। ठीक है, इसके बाद है अन्योक्ति, तो अन्योक्ति से दो रचनाएं हैं, अन्योक्ति मुक्तावली, अन्योक्ति शतकम। इसके बाद है वह है अलंकार, तो अलंकार से दो रचनाएं हैं, एक तो है अलंकार लीला, एक रचना का नाम है अलंकार लीला, और दूसरी रचना का नाम है वह है अलंकार कौतुकम, दूसरी रचना का नाम है अलंकार कौतुकम।
ये दोनों रचनाएं हैं वह अलंकार से संबंधित हैं। ठीक है, अगली फिर बात करते हैं वह है काव्य। तो काव्य से जो लेना है वह है ललिता सहस्त्र काव्यम, और इसके बाद ये सारी रचनाएं इस प्रकार से इस लाइन के माध्यम से हो जाती हैं। हरिनारायण ने रामचंद्र, राम से लेना है राममानस पूजनम, रामचंद्रस्तव। इसके बाद सुवर्ण से लेना है सुवर्ण लक्ष्मी नक्षत्रमाला, वर्ण से लेना है वर्ण बीज प्रकाश, वाणी से लेना है वाणी लहरी, काली से जो लेना है वह है काली पंचरत्नम, अंबिका सुक्तम, और काली का पर्यायवाची अंबिका, अंबिका काली किसका प्रतीक है? शक्ति। अगली जो रचना है वह है शक्ति गीतांजलि। इसके बाद जो है काली की सिद्धि, सिद्धि से लेना है सिद्धिस्तव, साम्राज्य सिद्धिस्तव, कैसा साम्राज्य? तो संजीवनी साम्राज्य। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं वह है विलास, कौल विलास, प्रेम सुधा, प्रशस्ति, उदर प्रशस्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। अन्योक्ति से है अन्योक्ति शतकम, अन्योक्ति मुक्तावली, अन्योक्ति शतकम, और अलंकार से दो है अलंकार लीला, अलंकार कौतुकम। इसके बाद जो है वह है ललित, काव्य से लेना है ललिता सहस्त्र काव्यम। ठीक है, ये होली का हास अलग से याद कर लेना। होली का हास जो है वह हरिनारायण शास्त्री की रचना है और ये हिंदी की रचना है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे जो तंत्र विद्या से रिलेटेड रचनाएं, आयुर्वेद से संबंधित, इसके बाद खंड काव्य और उस खंड काव्यों का शॉर्ट ट्रिक्स, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से इसको याद भी कर लेना। चलिए आगे इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का विशेष परिचय अपन देखते हैं कि अगर ज्यादा एग्जामिनर परीक्षक डीप में जाकर के क्वेश्चन करे तो थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो रचना है वह है उदर प्रशस्ति। उदर प्रशस्ति जो है वह उसमें 99 पद्य है इसमें, और ये खंड काव्य है। और इसमें आज प्रत्येक व्यक्ति की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है पेट पूजा। आज व्यक्ति सुबह से शाम तक अगर भागता है तो उसका रीजन एक ही है कि वह अपने पेट को भरने के लिए भाग रहा है। ठीक है, तो उस पेट भरने को व्यक्ति क्या क्या करता है और उस पेट भरने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करता है और उसके लिए क्या क्या चीजें वो करता है, उसकी सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर उदर प्रशस्ति में किया गया है। और समस्त कर्मों का जो लक्ष्य है वह उदर पूर्ति ही है। समस्त कर्मों का जो लक्ष्य है वह उदर पूर्ति ही है, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह उदर प्रशस्ति में किया गया है। चलिए अगली जो रचना है उस रचना का नाम है अलंकार कौतुकम, और ये लाक्षणिक ग्रंथ है। और इसमें जो अलंकार हैं संस्कृत के, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्ष, इन सारे अलंकारों का परिचय इस अलंकार कौतुकम में हरिनारायण शास्त्री हैं इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगली जो रचना है वह वाणी लहरी है और इसमें 50 पद्य हैं और ये भी खंड काव्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वाक देवी जो सरस्वती है उसके विविध रूपों का इसमें वर्णन किया गया है और उसके विविध रूपों की यहां पर स्तुति की गई है। और मां शारदा जो है विद्या की अधिष्ठात्री देवी, उसका नखशिख वर्णन है ना, वो यहां पर वाणी लहरी में किया गया है। और वाणी लहरी के जो रचयिता हैं वह हरिनारायण शास्त्री हैं। चलिए अगली जो रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौल विलास। और कौल विलास का संबंध जो है वह किससे है? तंत्र विद्या से है। तंत्र विद्या के कारण ही हरिनारायण शास्त्री को आम्नाय धुरंधर की उपाधि प्राप्त थी, और तंत्र शास्त्र पर आधारित। और इसके अंदर दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, याद रखना कौल विलास को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें जो कुल शब्द है, ठीक है, कुल शब्द है उसके विभिन्न अर्थ हैं। याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कुल शब्द के क्या क्या अर्थ दिए गए हैं। तो एक तो होता है शब्द शक्ति, दूसरा अर्थ होता है शिव, तीसरा होता है कुंडलिनी, शरीर, कामिनी, सहस्त्रदल कमलादि। ये सारे जो हैं वह कुल जो शब्द है उसके अर्थ हैं। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कुल शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वह याद रखना आप कि शब्द शक्ति, इसके बाद शिव, कुंडलिनी, शरीर, कामिनी, सहस्त्रदल कमलादि, ये जो सारी चीजें हैं वह कुल शब्द के अर्थ हैं। और कौल शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है सेवक या पूजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौल शब्द का जो अर्थ है वह होता है सेवक या
पूजक। इस प्रकार से ये जो है वह कुछ रचनाओं का विशेष परिचय हमने देखा। अब इसके साथ में कुछ और रचनाएं हैं, उनका भी अपन विशेष परिचय देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है परीक्षक डीप में से प्रश्न भी पूछ ले। चलिए, तो अगली जो रचना है वह है संजीवनी साम्राज्यम। संजीवनी साम्राज्यम जो है वह आयुर्वेदिक विषयक रचना है और इसमें 480 श्लोकों के माध्यम से 480 श्लोकों के माध्यम से 48 रोगों का उपचार, 4 आयुर्वेदिक विषयक रचना है और 480 इतने पद्यों के माध्यम से इसमें 48 प्रकार के जो रोग हैं, उन 48 प्रकार के रोगों का उपचार, उन रोगों से किस प्रकार से बचा जाए, उन रोगों का किस प्रकार से दवाई या इलाज किया जाए, उन सारी बातों को इन्होंने संजीवनी साम्राज्यम जो रचना है उसमें किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद है वह हरिनारायण शास्त्री के ही पुत्र वैद्य वाचस्पति ने किया है। ठीक है, यह संस्कृत का खंड काव्य है, लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद है वह इन्हीं के पुत्र वैद्य वाचस्पति ने किया था। एक इंपॉर्टेंट रचना है वह है सौंदर्य लहरी, और यह अलंकारिक शैली में वाणी की देवी सरस्वती जो है उसकी स्तुति इसमें सौंदर्य लहरी में की गई है। इससे पहले जो प्रेयसी गीति थी उसमें भी कव्वाली विधा की रचना है और उसमें भी जो किसकी स्तुति की गई है, तो वाणी की देवी जो सरस्वती है उसकी स्तुति वहां पर भी की गई है। चलिए, भक्ति भाव से पूर्ण रचना और विद्या की देवी जो सरस्वती है उसकी यहाँ पर सौंदर्य लहरी में वर्णन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट जो है वह है भारतीय पत्रिका, जो भारतीय पत्रिका है, भारतीय संस्कृत की पत्रिका है, और उस भारतीय पत्रिका का संपादन इनके समय में प्रारंभ हुआ था। इन्होंने भारतीय पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, लेकिन संपादन के साथ में ही इन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया था। वो काम ये था कि उस पत्रिका में 3 स्तंभ हो, कह सकते हैं कि वह 3 शीर्षक हो सकते हैं, तो उनको पत्रिका में स्तंभ नाम दिया था, और उन 3 स्तंभों का नाम है भारत्या मंगलाचरणम, मासावतरणम, सुक्ति सुधाकर। ये 3 स्तंभों के नाम हैं, और इन 3 स्तंभों के प्रकाशन के पीछे महत्वपूर्ण रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जो हरिनारायण जो शास्त्री जो थे उनकी जितनी भी रचनाएं थी, उन रचनाओं का जो निचोड़ था, रसास्वादन, जो मुख्य रूप से जो मुख्य तत्व थे, उन तत्वों को इन स्तंभों के माध्यम से उन्होंने लोगों तक, जन जन तक फैलाया था। ये 3 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय पत्रिका में प्रारंभ किए थे और वह हरिनारायण शास्त्री ने ही किए थे प्रारंभ। भारत्या मंगलाचरणम, मासावतरणम और सुक्ति सुधाकर, ये 3 स्तंभ प्रारंभ किए, और इन स्तंभों के माध्यम से इन्होंने अपनी रचनाओं का जो निचोड़ था, सारभूत तत्व था, वह लोगों तक पहुंचाया था। इन स्तंभों से इनके काव्य वैशिष्ट्य के रसास्वादन को लिया जा सकता है। और इनकी जो प्रथम रचना है रामचंद्र स्तव, इनकी प्रथम रचना अपन सभी जानते हैं, और उस प्रथम रचना रामचंद्र स्तव का जो प्रकाशन है वह 1912 में संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में हुआ था। याद रखना पत्रिका कौन सी थी जहां पर यह प्रकाशित हुआ था। इनके पहली रचना रामचंद्र स्तव, और ये जो इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में हुआ था। कौन सी पत्रिका? संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में हुआ था। और भारतीय पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था और 3 स्तंभों का निर्माण किया, भारत्या मंगलाचरणम, मासावतरणम, सुक्ति सुधाकर। इस प्रकार से इन्होंने 3 स्तंभों का भी इन्होंने प्रारंभ किया था। इस प्रकार से आज की जो ये क्लास है उसमें अपन ने जो हरिनारायण शास्त्री हैं उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, और उस कृतित्व को एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ा है। और वह शॉर्ट ट्रिक्स क्या थी कि हरिनारायण ने रामचंद्र को सुवर्ण वाणी से काली की सिद्धि करके विलास एवं प्रेम प्रशस्ति से अन्योक्ति अलंकार काव्य प्राप्त करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आइए आगे जो अपन है वह पढ़ते हैं कि इनकी पिछली भर्ती परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड प्रश्न क्या आए हैं और कौन से संभावित प्रश्न और बनते हैं जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है हरिनारायण शास्त्री। ठीक है, हरिनारायण शास्त्री जो हैं उनकी रचना वर्तते, हरिशास्त्री दादित्यस्य रचना वर्तते।
कौल विलास, आर्य विधानम, करुणानिधि और प्रश्नोत्तर माला, ये ऑप्शन है। तो इसमें देखिए आर्य विधानम जो है वह रचना है विश्वेश्वरनाथ रेवू की, विश्वेश्वरनाथ रेवू की रचना है ये, ठीक है। इसके बाद करुणानिधि जो है वह जो है करुणानिधि और प्रश्नोत्तर माला वो है गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी नवरत्न जो है, गिरिधर शर्मा जो नवरत्न है उनकी ये रचना है। और ये शेख सादी की जो रचना है करीमा, शेख सादी की जो रचना है करीमा, और उस करीमा का संस्कृत अनुवाद जो है वह है करुणानिधि, ठीक है। और ये भी गिरिधर शर्मा जो नवरत्न है उन्हीं की रचना है, ये है वह विश्वेश्वरनाथ रेवू की है। इसलिए जो कौल विलास है वह रचना हरि शास्त्री दाधीच की है। और ये जो कौल विलास है वो अपन सभी जानते हैं वह किससे संबंधित है, तंत्र विद्या से संबंधित है। कौल का मतलब होता है पुजारी या सेवक। चलिए अगला प्रश्न है वह है आशु कवि उपनामना ज्ञायते। आशु कवि उपनाम से कौन जाना जाता है? ब्रह्मानंद शर्मा, हरिद्विज व्यास, गिरिधर व्यास, हरि नारायण शास्त्री दाधीच। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा हरि नारायण शास्त्री दाधीच जो हैं वह आशु कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न जो हैं उसको देखते हैं कि अगले कौन से प्रश्न हैं। तो उसमें जो है प्रश्न वह है कि अलंकार कौतुकम काव्य शास्त्रीय रचना जो है, अलंकार कौतुकम काव्य शास्त्रीय ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। कौन है? पंडित श्री रामदवे, विश्वेश्वरनाथ रेवू, हरिनारायण शास्त्री महोदय, पंडित हरिद्विज व्यास। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा हरिनारायण शास्त्री दाधीच जो हैं वह अलंकार कौतुकम के रचिता हैं। अलंकारों से संबंधित ये रचना है। और अगला जो प्रश्न है वह है आयुर्वेदेन संबंधित रचना अस्ति। आयुर्वेद से संबंधित रचना कौन सी है? कौल विलासम, उदर प्रशस्ति, साम्राज्य सिद्धिस्तव, संजीवनी साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें जो है वह इंपॉर्टेंट ये है कि साम्राज्य सिद्धिस्तव और संजीवनी साम्राज्य, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना है जो जड़ी बूटी है संजीवनी, ठीक है, उस संजीवनी जड़ी बूटी का वर्णन भी संजीवनी साम्राज्य में मिलता है। और जड़ी बूटियों का वर्णन कहाँ और कौन से शास्त्र में होता है? आयुर्वेद में होता है। और आयुर्वेद से संबंधित जो रचना है वह हरिनारायण शास्त्री की जो रचना है उसका नाम है संजीवनी साम्राज्यम, इसमें मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है वह है वाणी लहरी ग्रंथस्य काव्य विधा अस्ति। वाणी लहरी जो है उसकी काव्य विधा क्या है? तो काव्य शास्त्रीय रचना है, खंड काव्य है, कव्वाली है या रेडियो रूपक है? तो ये जो है काव्य शास्त्रीय रचना नहीं है, कव्वाली भी नहीं है, रेडियो रूपक भी नहीं है। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा खंड काव्य। चलिए अगली रचना प्रश्न है हरिनारायण शास्त्री महोदयस्य रचना अस्ति तत्वशतकम, रसालोचनम, अंबिका सूक्तम और काव्य सत्यालोक। इसमें कौन सी जो रचना है वह हरिनारायण शास्त्री की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कि इसकी जो रचना है वह है अंबिका सूक्तम। बाकी की जो रचनाएं हैं, बाकी की जैसे ये रचना तत्वशतकम है, रसालोचनम है, काव्य, ये जो है वह ब्रह्मानंद शर्मा की रचनाएं हैं, उसको भी अपन अगली क्लासों में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस हरिनारायण शास्त्री से संबंधित थे। और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आप जो टेस्ट सीरीज के पेपर हैं उसमें आप जा करके देख सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने हरिनारायण जो शास्त्री हैं इनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा। और अगले कवि के साथ में अपन अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।